नमस्कार दोस्तों, मेरे इस टैरो कार्ड रीडिंग चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं टैरो रीड करने जा रहा हूँ कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन, मकर राशि, 15 मई से लेकर 30 जून 2025 तक। विषय है लव, मनी एंड हेल्थ। आज हम जिस मुकाम पर हैं, हमारी जो सिचुएशन है, जो हमारे हालात हैं, क्या ये हमारी डेस्टिनी है या हमारी चॉइस है? क्या ये ऐसा ही लिखा हुआ था या हम इसे बदल सकते हैं? इन सब चीज़ों को लेके आज हम टैरो कार्ड रीड करेंगे। आज मैं चाहता हूँ कि पार्टनर की करंट फीलिंग्स क्या हैं, उसके बारे में कम बात की जाए। यदि बाई चांस कुछ ऐसा कार्ड आता है पार्टनर को लेके, रिलेशनशिप को लेके, तो मैं ज़रूर उस कार्ड को एक्सप्लेन करूँगा। मेरा ऐसा मानना है कि हम दूसरों को कंट्रोल नहीं कर सकते। हम किसी दूसरे को खुद से प्यार करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। किसी को अपने से वफ़ा करने के लिए मजबूर नहीं कर सकते। पर हम एक काम जो है वो बहुत आसानी से कर सकते हैं, वो है खुद से वफ़ा और खुद से प्यार। तो इन कार्ड्स के थ्रू मैं चाहता हूँ कि हम अपने आप को समझें, अपनी ज़िंदगी को बेटर करें, खुद से प्यार करना सीखें और खुद की ज़िंदगी को बेटर से बेटर करने की कोशिश करें। मैं उसी तरह के मैसेजेस जो हैं वो यूनिवर्स से आपके लिए लूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहले मैं 2 कार्ड्स इस डेक में से लूँगा। ये आपकी लव लाइफ़ को, आप क्या सोचते हो, आपकी लव लाइफ कैसी है, आपका पार्टनर क्या सोचता है, उससे रिलेटेड सिर्फ ये 2 कार्ड्स होंगे। बाकी यदि और कार्ड्स रिलेशनशिप को लेके आएंगे तो मैं उसका ज़रूर जिक्र करूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन, मकर राशि। मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। पहला कार्ड है माई फैंटेसी, शोइंग आउट। फैंटेसी होता है किसी चीज़ के बारे में काल्पनिक रूप से बहुत अच्छा सोचना, सपने बुनना। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। यू आर माई फैंटेसी, आई हैव पिक्चर्स एंड वीडियो सेव्ड ऑफ यू एंड यूज देम फॉर इंस्पिरेशन। आई वांट यू। तुम मेरी फैंटेसी हो, तुम मेरी चाहत हो, सपनों भरी चाहत हो। मेरे पास तुम्हारी पिक्चर्स हैं, वीडियो हैं जो मैंने सेव की हुई हैं। एंड यूज़ देम फॉर इंस्पिरेशन। और जब भी कभी मुझे प्रेरणा की ज़रूरत पड़ती है तो मैं उन तस्वीरों को, उन वीडियोस को, उन मेमोरीज़ को देखता हूँ या देखती हूँ। आई वांट यू। मैं तुम्हें अपनी ज़िंदगी में चाहता हूँ, चाहती हूँ। ये जो फीलिंग्स हैं, ये आपकी भी हो सकती है, आपके पार्टनर की भी हो सकती है, क्योंकि ये एक जनरल रीडिंग है। आप अपने हिसाब से, अपनी सिचुएशन के हिसाब से आप इसे रेजोनेट कर सकते हैं। शोइंग आउट, आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपेंड बिटवीन अस, बट आई डू। मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ या करती हूँ कि मुझे तुम्हारी परवाह नहीं है। व्हाट्स हैपेंड बिटवीन अस, जो भी हमारे बीच में हुआ, ये मत समझना कि मैं उसकी परवाह नहीं करता, पर मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ कि मैं जैसे तुम्हारी परवाह नहीं करता। आई जस्ट वॉन्ट टू अपीयर अनबॉदर्ड। मैं तुम्हें बॉदर नहीं करना चाहती, मैं तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। इसीलिए मैं इस तरह से बिहेव करता हूँ कि मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जबकि मुझे फ़र्क पड़ता है। तो इस तरह की कुछ फीलिंग्स है आपके मन में। यूनिवर्स इस तरह की फीलिंग्स को दिखा रहा है आपके जो मन में चल रहा है।
मैं अब अगले कार्ड्स लूँगा। ये आपकी मन की दशा को रिप्रेजेंट करेंगे, आपकी सिचुएशन को रिप्रेजेंट करेंगे, आने वाले टाइम में क्या होने की संभावना है और क्या मैसेजेस हैं, कैसे आपकी कहानी जो है वो चल रही है, आपकी लव, मनी एंड हेल्थ सिचुएशन क्या है, उससे रिलेटेड ये कार्ड्स होंगे। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन। मकर राशि के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड्स लेने की क्षमता देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ। पहला कार्ड देखते हैं आपका। क्वीन ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। कप्स जो होते हैं वो हमारे इमोशंस को दिखाते हैं और आप इमोशन से भरे हुए हैं और वो जो इमोशंस हैं वो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं। देखिए यहाँ पे जो लेडी है ये मेडिटेशन में है, कुछ स्पिरिचुअली अचीव करने की कोशिश कर रही है। उसके चेहरे पर एक ना ख़त्म होने वाली शांति है और जो स्पिरिचुअलिटी है वो आपके इन कार्ड्स में भी दिख रही है, क्योंकि ये जो दो कार्ड्स हैं ये रिप्रेजेंट करेंगे आगे आने वाली कहानी को। मैं इनको जोड़ने की कोशिश करूँगा कि जो पहली फीलिंग्स हैं आपकी ये कैसे आगे बढ़ती हैं। अगला कार्ड देखते हैं, थ्री ऑफ पेंटाकल्स। ये सुख सुविधाओं से रिलेटेड होते हैं पेंटाकल्स। आप कुछ काम करने के बारे में सोच रहे हैं, कोई बिजनेस शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं और यदि आप ऐसा सोच रहे हैं तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए ये मैसेज है कि आप कुछ ऐसा काम करिए जिस काम से आपको खुशी मिलती हो। क्योंकि यहाँ पे देखिए तीन लोग जो हैं कुछ चीज़ें बनाने की कोशिश कर रहे हैं, कुछ क्रिएट कर रहे हैं, स्किल वर्क को दिखाता है ये कार्ड। मेरा ऐसा मानना भी है कि मैं बार बार अपनी रीडिंग्स में इस बात पे ज़ोर भी देता हूँ कि हमें वही काम करना चाहिए, वही जॉब करनी चाहिए, वही बिज़नेस करना चाहिए जिसमें हमारा मन लगे, जिसमें हमें खुशी मिले। तो देखिए ये खुश हैं ये काम करके तीनों जने, तो आप ऐसी टीम को तैयार करिए जिन्हें भी वो काम पसंद हो और आप उन लोगों के साथ काम करिए जो अपने काम को चाहते हैं, उससे प्यार करते हैं और आप भी वही काम करिए जिसे आप प्यार करते हैं, जिससे आपको खुशी मिलती है, तो उस काम में आपको सफलता जो है वो ज़रूर मिलेगी। अगला कार्ड लेते हैं, पेज ऑफ कप्स। ये भी इमोशंस को दिखाता है। कोई आपको चाहता है बहुत अच्छे से, शायद वो आपको आने वाले टाइम में प्रपोज भी करेगा। देखिए यहाँ पे लव साइन भी है और ये जो इंसान है इसके यहाँ से कुछ वाइब्रेशंस निकल रही हैं, कोई एक एनर्जी जो है प्यार की वो निकल रही है और जल्दी ही शायद आप तक पहुँचे, या शायद आप ऑलरेडी ऐसा कोई इंसान आपकी ज़िंदगी में हो जिसे आप बेहद प्यार करते हैं और वो भी आपसे बेहद प्यार करता है। यहाँ पे ऑफ कोर्स जो एक तनाव है उस रिलेशनशिप में मुझे दिख रहा है, क्योंकि आप जिस तरह से पेश आना चाहते हैं उस तरह से आप उस इंसान के साथ पेश नहीं आ रहे। कुछ हालात में शायद किसी किस्म की तल्खी है, वो हम आगे देखेंगे। बाकी जब कार्ड्स आएंगे तो और ज़्यादा हमें पता लगेगा। जस्टिस, आपको न्याय मिलेगा, आप न्याय की तलाश कर रहे हैं। ये कार्ड एक बैलेंस को भी दिखाता है। देखिए यहाँ पे लेडी जो है वो बैलेंस करने की कोशिश कर रही है और बाई चांस यदि आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है तो उसमें आपको जस्टिस मिलेगा। वो केस जो है आपकी फेवर में होने की संभावना है। देखिए मैं संभावना शब्द का इस्तेमाल करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि वो केस जो है आपकी फेवर में हो जाएगा। मैं इस तरह से एकदम एक साइड होके श्योरिटी नहीं देता, क्योंकि ये जो रीडिंग है वो हज़ारों लोगों के लिए है, लाखों लोगों के लिए है, तो आप अपने हिसाब से रेजोनेट कर सकते हैं। पर ज़्यादातर लोगों को न्याय मिलने की संभावना है जो लोग ये रीडिंग देख रहे हैं। आगे देखते हैं अगला कार्ड,
एट ऑफ वॉन्ट्स है यहाँ पे। ये दुविधा को दिखाते हैं कि आपका मन जो है बहुत सारी चीज़ों में उलझा हुआ है। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें शुरू की हुई हैं जो आपसे संभल नहीं पा रही। ये एक तनाव को प्रेजेंट करता है, एक तनाव को रिप्रेजेंट करता है। अलग अलग किस्म की चीज़ें जो हैं वो आपकी लाइफ में चल रही हैं और बहुत तेज़ी से कुछ घटनाएं घटित हो रही हैं और काफ़ी ज़्यादा घटनाएं घटित हो रही हैं। तो आप उन आपको उन्हें सब समस्याओं से, उन सब घटनाओं से, सिचुएशन से आपको उलझना पड़ रहा है, उसका सामना करना पड़ रहा है। आगे देखते हैं कि इन चीज़ों का सामना आप कैसे करना शुरू करेंगे और यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए क्या गाइडेंस है कि यदि बाई चांस आप ऐसी किसी सिचुएशन में हैं तो यूनिवर्स की गाइडेंस हम लेंगे कि कैसे आप इस चीज़ को सॉल्व कर सकते हैं। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है यहाँ पे। शायद ये जो प्यार था ये थोड़ी उलझन में बदल गया और यहाँ पे आप जो हैं थोड़ा परेशान हैं, अपसेट हैं, किसी ने आपका दिल दुखाया है। क्योंकि ये यहाँ पे जो कार्ड है, आई एम एक्टिंग लाइक आई डोंट केयर अबाउट व्हाट्स हैपेंड। कुछ ऐसा हुआ है जो आपको अंदर से परेशान कर रहा है। आप किसी को कुछ कहना चाहते हैं पर कम्युनिकेशन नहीं बन रहा, आप कह नहीं रहे या दूसरा इंसान जो है वो सुन नहीं रहा। तो कुछ ऐसा हुआ है जिससे आपका दिल दुखा है, पर आप जिस तरह से चीज़ें हैं आप उस तरह से एक्ट नहीं कर रहे। आप नॉर्मल एक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जैसे कि कुछ नहीं हुआ। अगला कार्ड लेते हैं। द लवर्स का कार्ड है यहाँ पे। इट्स ए ब्यूटीफुल कार्ड। ये मेजर अर्काना कार्ड है। ये एक बहुत ही शिद्दत भरे प्यार को शो करता है कि आप इस तरह से किसी के साथ जुड़े हुए हैं, बहुत शिद्दत से जुड़े हुए हैं। ये जो शिद्दत है, पैशन जो है, मुझे इन कार्ड्स में भी दिखा था। क्योंकि जब आप पुरानी तस्वीरों को देखते हैं, पुरानी वीडियोस को देखते हैं, किसी को अपनी इंस्पिरेशन मानते हैं, किसी को अपनी प्रेरणा मानते हैं, तो इट मीन्स उस इंसान के साथ आप बहुत ही शिद्दत से कभी जुड़े हुए थे। क्योंकि ये थोड़ा पास्ट को शो करता है कि जैसे वो इंसान जो कभी आपकी प्रेरणा था, जिसे आप बहुत शिद्दत से चाहते थे, वो इंसान अब आपकी ज़िंदगी में सिर्फ यादों के रूप में है, वो सिर्फ आपकी मेमोरीज़ में है। असल में वो इंसान आपकी ज़िंदगी में अब नहीं है। ये जो द लवर्स कार्ड है, इसके बाद आया है। देखिए, इसके 2 मतलब हो सकते हैं। ऑफ कोर्स ये एक जनरल रीडिंग है, तो इसीलिए मैं डिफरेंट तरह से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। जब अगला कार्ड आएगा तो मुझे और क्लैरिटी मिलेगी। मैं अगला कार्ड ले ही लेता हूँ तो शायद मुझे एक्सप्लेन करने में थोड़ा और आसानी रहेगी। 9 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके डिसीज़न को दिखाता है। देखिए, यहाँ पे लेडी जो है उसने अल्टीमेटली डिसाइड कर लिया कि उसे क्या चाहिए। उसके पास 9 ऑप्शंस थी। यहाँ भी देखिए 8 ऑफ वॉन्ड्स हैं। पर आपके पास आपने आपने इन सारी 8 जो ऑप्शंस थी, जो चीज़ें थी, जो उलझनें थी, उनको ख़त्म करके एक नई ऑप्शंस चुनने का फ़ैसला किया है। तो ये जो कार्ड है, अब मुझे थोड़ा-सा और समझ में आ रहा है। ऑफ कोर्स जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ रेज़ोनेट हो। मुझे इन 3 कार्ड से जो अभी तक लग रहा है कि यहाँ पे आप परेशान हैं, आपका दिल दुःख है। यहाँ पे जो आप शिद्दत से प्यार करते थे, वो अब सिर्फ एक याद बन के रह चुका हुआ है और आप इस तरह से शो करते हो कि जैसे मुझे कोई परवाह नहीं है, पर आप उस इंसान की परवाह करते हो। अभी तक आप उसे मिस करते हो, अभी तक आप उसे भुला नहीं पा रहे। आगे द लवर्स है। ये हो सकता है यहाँ पे उलझन थी, यहाँ पे परेशानी है, क्योंकि जब ज़्यादा उलझने होती हैं तो मानसिक रूप से आप परेशान हो जाते हैं, आप सिक हो जाते हैं, थोड़ा बीमार हो जाते हैं। क्योंकि ये जो कार्ड है ये थोड़ी सी मेंटल हेल्थ को शो करता है। क्योंकि जब 8 तरह की चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें आपकी ज़िंदगी में हो, जब आपको सूझ ना रहा हो कुछ, तो उस हालात में दिमाग के ऊपर थोड़ा सा प्रेशर पड़ना लाजमी हो जाता है।
पर आप यहाँ पे फैसला करते नज़र आ रहे हैं क्योंकि आप में बहुत ही गहरी शिद्दत भरी मोहब्बत है, प्यार है। तो आप शायद एक नए रिश्ते की तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, जहाँ पे ये शिद्दत मिले आपको और यहाँ पे आप काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिख रहे हैं कि अब मुझे पुरानी चीज़ों को छोड़ देना चाहिए और मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। देखिए, मैं बार-बार ये कहता हूँ कि ये एक जनरल रीडिंग है। देखिए, यदि आप पास्ट में अटके रहेंगे, आप पुरानी फ़ोटोज़ देखते रहेंगे, पुरानी वीडियोज़ देखते रहेंगे, तो एक नया रिश्ता, एक नया प्यार, नई संभावनाएँ आपके जीवन में नहीं आ सकती। क्योंकि जब तक आप पास्ट में फँसे हुए हैं, तो आप प्रेज़ेंट को एन्जॉय नहीं कर सकते। आने वाले टाइम में जो आपको संभावनाएँ यूनिवर्स देगा, आप उसे अवेल नहीं कर पाएँगे क्योंकि आप इमोशनली अनअवेलेबल होंगे। तो यदि आप फैसला लेते हो इसके बाद, एट ऑफ वॉन्ड्स के बाद, तो ये प्यार जो है, एक नया प्यार जो है, वो आपकी ज़िंदगी में आ सकता है या ये भी हो सकता है कि जो पुराना प्यार है, वो आपकी ज़िंदगी में वापस लौट आए। मैंने 2 संभावनाएँ इसलिए दी हैं क्योंकि ये प्यार लौटना जो है, प्यार नया आना जो है, ये लाज़मी है क्योंकि यहाँ पे आप डिसीज़न्स ले रहे हैं। तो ये दोनों तरह से हो सकता है कि पुराना प्यार आपकी ज़िंदगी में वापस आ जाए या आप आगे बढ़ जाएँ, क्योंकि यहाँ पे कोई आपको प्रपोज़ भी करने वाला है, कोई एक नया इंसान जो है शायद आपकी ज़िंदगी में आने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि आप एक ट्रांज़िशन पीरियड में हैं। जब ट्रांज़िशन पीरियड होता है कि जब पुराना ख़त्म हो रहा हो, एक नई चीज़ें, एक नई ज़िंदगी शुरू हो रही हो, तो उसके बीच में ऐसा होता है कि भी मन ये करता है कि छोड़ो, ये चीज़ सही तरह से नहीं चल रही, मुझे आगे बढ़ जाना चाहिए। मैंने पार्टनर की बात कम करनी थी, मैंने सोचा था कि सिर्फ़ आपकी बात करेंगे, आपकी हेल्थ को देखेंगे, खुद से प्यार करने की बात करेंगे। पर अब कार्ड्स इस तरह से आ गए तो मुझे वो बात जो है वो ज़्यादा करनी पड़ रही है। पर एनी हाउ, आगे देखते हैं, अगला कार्ड लेते हैं। 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। आप अकेला फ़ील कर रहे हैं अपने आप को, क्योंकि ये जो एनर्जी है 9 ऑफ सोर्ड्स की, ये जा नहीं रही। यहाँ पे देखिए, इस लेडी ने एक घोंसला, एक नेस्ट जो है वो तैयार किया हुआ है, वहाँ पे वो अकेली बैठी है, यहाँ पे हार्ट भी है। ऑफ कोर्स उसका दिल टूटा तभी वो इस तरह से बैठी हुई है। पर ये अकेलापन नहीं है, ये एकांत है, सॉलिट्यूड है, क्योंकि देखिए इस चेहरे पर एक शांति है, एक सुकून है। कभी-कभार ऐसा होता है कि भी हम जब सिचुएशन हमसे ना सँभले, रिश्तों से थोड़ा हम घबरा जाएँ, चीज़ों से हम घबरा जाएँ, तो हम चाहते हैं कि हम कुछ देर अकेले बैठें, अपने आप से मिलें, जो मैंने पहले बात की थी। तो उसी तरह का ये कार्ड है कि आप शायद अपने आप से मिलने की कोशिश कर रहे हैं, अपने आप को समझने की कोशिश कर रहे हैं, सॉलिट्यूड में हैं और ये बहुत ही अच्छी अवस्था होती है। मैं इसे बुरा नहीं कहूँगा, चाहे ये 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, पर कभी-कभार हमें ऐसे पलों में से ज़रूर गुज़रना चाहिए, क्योंकि जो एकांत होता है, कई बार अकेलापन जो है, वो बड़ा खूबसूरत होता है और आपको उसमें से बहुत कुछ सीखने को, सोचने को, समझने को मिलता है और फिर आप अपनी ज़िंदगी को और ज़्यादा अच्छे तरीके से चलाने में सक्षम हो जाते हैं। अगला कार्ड लेते हैं। 7 ऑफ कप्स की एनर्जी है यहाँ पे। आपने जो इमोशंस इकट्ठे किए थे, जिस शिद्दत से आपने किसी को चाहा था, आगे से आपको उस तरह का रिस्पॉन्स नहीं मिला, क्योंकि आपके सारे जो कप्स हैं वो उल्टे हो गए हैं और जो इमोशंस हैं, भावनाएं जो हैं वो बह रही हैं, वेस्ट जा रही हैं। और देखिए, ये इंसान जो है एक चिंता में है कि मैंने किसी को बहुत अच्छे से चाहा, पर मुझे आगे से रिस्पॉन्स जो है वो नहीं मिला। अब मुझे थोड़ी और क्लैरिटी मिल रही है आपकी लाइफ को लेके। मेरे को लग रहा है कि भी आप इन दिनों ज़्यादा पार्टनर इश्यूज़ में उलझे हुए हैं। बाकी चीज़ें आपको नहीं सूझ रही, क्योंकि पहले ये जो 2 कार्ड्स थे, ये भी इसी चीज़ को दिखाते थे। अब ये जो लवर का जो किस्सा है, यहाँ पे चेंज होता नज़र आ रहा है कि अब मुझे एक डिफरेंट नई थ्योरी यहाँ पे मिल रही है, नई चीज़ देखने को मिल रही है, क्योंकि मैं अपने आप को फ्री रखता हूँ, अपने माइंड को फ्री रखता हूँ कि भी मुझे
सिर्फ एक ही तरह की रीडिंग जो है वो नहीं करनी। मैंने सोचा था कि मैं इस तरह की रीडिंग करूँगा, इस तरह के कार्ड्स आएँगे, पर मैं अपने आप को ओपन रखता हूँ कि जिस तरह के कार्ड्स आएँगे मुझे उसी तरह से आगे बढ़ना है। मुझे सिचुएशन के हिसाब से अपने विचारों को बदलना है, अपने आप को चेंज करना है, अपनी थ्योरीज़ को चेंज करना है। तो अब मैं एक नई थ्योरी मेरे सामने आ रही है, वो ये है कि ये जो प्यार था, यहाँ पे आप परेशान हैं, आप डिसीज़न लेते हैं, पर वो जो डिसीज़न है, वो आगे जाके कामयाब होता नज़र नहीं आ रहा मुझे। क्योंकि यहाँ पे फिर एकांत है, अकेलापन है, परेशानी है। देखिए ये दोनों कार्ड्स जो हैं एक जैसे हैं। रेड ड्रेस यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी रेड टॉप है। तो ये एक ही चीज़ को दिखा रहे हैं। और यहाँ पे 7 ऑफ कप्स यदि ना आते तो शायद मैं डिफरेंट तरह से बात करता, पर यहाँ पे 7 ऑफ कप्स हैं। आपके इमोशंस जो हैं वो जिस तरह से आपने चाहे थे वो पूरे नहीं हुए। किसी ने आपका दिल दिखाया, किसी ने आपके प्यार को, आपकी मोहब्बत को उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं दिया जिस तरह से उसे देना चाहिए था। मैं अब आपके लिए गाइडेंस कार्ड्स लूँगा। हे यूनिवर्स, गिव मी द गाइडेंस कार्ड्स फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन, मकर राशि के लोगों के लिए मुझे गाइडेंस कार्ड्स देना। 2 गाइडेंस कार्ड्स मैं लूँगा इस डेक में से। हे यूनिवर्स, कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन के लोगों की जो सिचुएशन है, जो हालात हैं, उस हालात के मुताबिक मुझे 2 कार्ड्स देना और मुझे समझ भी देना कि मैं उन कार्ड्स को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उन्हें अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। एक कार्ड इस तरह से आ रहा है, मैं नहीं, ये 2 कार्ड्स हैं, ये खुद ही बाहर आ गए, मैं इन्हीं को ले लेता हूँ। द वर्ल्ड एंड द किंग ऑफ सोर्ड्स। द वर्ल्ड जब आता है तो ये 2 तरह के मैसेजेस लेके आता है। एक तो ये कि भी आप शायद दुनिया घूमेंगे, कहीं विदेश में घूमने के लिए जाएंगे, आप चाहते हैं कि मैं पूरी दुनिया घूमूं। और दूसरा इसका ये अर्थ होता है कि आपकी दुनिया जो है वो आने वाले समय में बदलने वाली है। पुराना जो आपका वर्ल्ड था, पुरानी जो आपकी दुनिया थी, वो नहीं रहेगी, उसमें चेंजेस जो हैं वो आएंगी और आपका सब कुछ जो है वो बदल जाएगा, ट्रांसफॉर्म्ड हो जाएगा। मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। ए ब्रिलियंट सक्सेस, ए टाइम ऑफ जॉयफुल अकम्पलिशमेंट। आपको एक अच्छी सफलता मिलेगी और ये सही समय है कि जब आप अपनी चीज़ों को, अपने सपनों को कंप्लीट कर पाएंगे। एंड स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट, और आपको एक स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट होगी, आपके अंदर एक नई रोशनी पैदा होगी। आप जागृत होंगे कि अब मुझे स्पिरिचुअलिटी के रास्ते पे चलना है, मुझे अपने आप को समझना है, ज़िंदगी को समझना है। क्योंकि यहाँ पे बी द क्वीन ऑफ कप्स था, सबसे पहला कार्ड था ये। तो ये शायद आपके लिए एक बड़ा स्ट्रॉन्ग मैसेज है कि यदि आप थोड़ा सा भी अपसेट हैं अपनी लाइफ से, चीज़ें जो हैं आपसे नहीं संभल पा रही, तो आप एकांत में बैठिए, शांति से मेडिटेशन करिए, ज़िंदगी को समझने की कोशिश करिए। और जब आप ज़िंदगी को समझ लेंगे तो आप अपने सपनों को बहुत अच्छे से पूरा कर पाएंगे। ए ब्रिलियंट सक्सेस जो है वो इस चीज़ से रिलेटेड भी है कि आपने एक काम करने के बारे में सोचा है, और यदि आप वो काम करेंगे जिससे आपको खुशी मिलती है, अंदर से आप प्रसन्न रहते हैं, तो उस काम में आपको सक्सेस मिलेगी। फ्रीडम टू डू वट एवर यू वांट, और जब आपकी दुनिया बदलेगी तो आपको आज़ादी भी मिलेगी कि आप जिस तरह से चाहें आप अपनी ज़िंदगी को जी सकते हैं। क्योंकि जब हम रिश्तों में होते हैं तो रिश्तों में सबसे बड़ी एक दिक्कत ये होती है कि हर इंसान दूसरे इंसान को कंट्रोल करना चाहता है। हर इंसान ये चाहता है कि दूसरा इंसान मेरे मुताबिक फ़ैसले करे, मेरे मुताबिक जिए। कई बार तो हम सांसों पर भी पाबंदी लगा देते हैं कि दूसरा इंसान सांस भी ले तो मेरे से पूछ कर ले। तो जब आप
उस रिश्ते से, उस टॉक्सिक रिलेशनशिप से जब आप मुक्त होते हैं, आपकी दुनिया बदलती है, तो आपके सपने जो हैं वो पूरे होने शुरू हो जाते हैं। तब आपको आज़ादी मिल जाती है कि आप अपने लिए कुछ भी कर सकते हो। तो आने वाले टाइम में जो आपकी दुनिया बदलेगी, उससे आपको ये आज़ादी मिलेगी कि आप अपने सपनों को फॉलो कर पाओगे, आप आज़ादी से फ्री होके अपनी ज़िंदगी जी पाओगे। बी प्राउड ऑफ योरसेल्फ, और आपको अपने ऊपर गर्व करना चाहिए। अगला देखते हैं। ये किंग है, हाथ में सोर्ड है, और सोर्ड्स जो है वो हमारे एक्शन को दिखाते हैं। मैं पढ़ता हूं आपके लिए। लॉजिकल, परसेप्टिव, इनसाइटफुल, ब्लंट। राजा जो होता है वो लॉजिकल फैसले करता है और वो सभी चीज़ों को बहुत अच्छी तरह से देखता है। वो गहरे से चीज़ों को समझता है, और ब्लंट होता है, जो उसने कहना होता है वो कह देता है, क्योंकि जिस तरह से इतनी बड़ी तलवार है, ये ब्लंटनेस को शो करती है कि भी आप किसी से भी कुछ भी कहने से नहीं डरते। एन एक्साइटिंग इंटेलेक्चुअल चैलेंज। बड़े ही एक्साइटिंग चैलेंजेस जो हैं, इंटेलेक्चुअल बुद्धिमत्ता वाले जो चुनौतियां हैं, वो आपकी ज़िंदगी में आएंगी। ब्रिलियंट इंसाइट, आप चीज़ों को बहुत गहरे से अंदर से आप समझते हो। इंफॉर्मेशन दैट यू नीड बट माइट बी चैलेंजिंग टू रिसीव। जो आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, जो जानकारी चाहिए ज़िंदगी में, जो चाहिए, पर आपको उसके लिए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। रिव्यू ऑल डॉक्यूमेंट्स वेरी केयरफुली। कोई भी ऐसा कोई डॉक्यूमेंट है, क्योंकि यहाँ पे जस्टिस आया था, यदि बाई चांस आपका कोई कोर्ट केस चल रहा है, कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो आप डॉक्यूमेंट्स को प्लीज़ केयरफुली पढ़िएगा और सोच समझ के फैसला करिएगा, क्योंकि यहाँ पे द किंग ऑफ सोर्ड्स है, तो वो यही दिखाता है कि आपने कुछ फैसले करने हैं अपनी लाइफ में, पर आपको उसके लिए किंग बनना पड़ेगा, स्ट्रांग बनना पड़ेगा, समझदार बनना पड़ेगा, तभी आप अच्छी तरह से फैसला कर पाएंगे। एक कार्ड मैं इस डेक में से और ले रहा हूँ। दिस ए ब्यूटीफुल डेक। ये लॉ ऑफ अट्रैक्शन से रिलेटेड है, मैनिफेस्टेशन से संबंधित है। मैं ये चाहता हूँ कि भी आप थोड़ा सा मैनिफेस्टेशन भी सीख लें, तो इसीलिए मैं आजकल इस डेक का भी इस्तेमाल कर रहा हूँ। लॉ ऑफ अट्रैक्शन जो है यूनिवर्स का बहुत ही स्ट्रॉन्ग लॉ है। वो लॉ ये कहता है कि आप जिस चीज़ के बारे में ज़्यादा सोचेंगे, वही चीज़ आपकी ज़िंदगी में मैनिफेस्ट हो जाएगी और अगले पल आपके हाथों में होगी। हे यूनिवर्स, गिव मी द पावर टू गेट द राइट कार्ड फॉर कैप्रिकॉर्न ज़ोडिक साइन। मकर राशि के लोगों के लिए मुझे सही कार्ड लेने की क्षमता देना, मुझे समझ भी देना कि मैं उस कार्ड को अच्छी तरह से एक्सप्लेन कर पाऊँ, उसे अच्छी तरह से इंटरप्रेट कर पाऊँ। ग्रेटिट्यूड इज द फास्ट ट्रैक टू मैनिफेस्टेशन। यदि आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो सही तरह से नहीं हो पा रही, आपको लगता है कि आपने मैनिफेस्ट किया था पर वो नहीं हुआ, तो यूनिवर्स का आपकी तरफ से मैसेज है कि जब आप ग्रेटिट्यूड में रहेंगे तो आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो फास्ट ट्रैक पे आ जाएगी, और उसमें एक तेज़ी आ जाएगी, और वो बहुत तेज़ी से आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो जाएगी। पर उसके लिए आपको ग्रेटिट्यूड में रहना पड़ेगा। ग्रेटिट्यूड होता है शुक्रगुजार रहना। हमें यूनिवर्स बहुत कुछ देता है, पर हम शुक्रगुजार नहीं होते। कई बार ज़्यादा टाइम शुक्रगुजार नहीं होते, हम शुक्रिया करना, थैंक यू कहना जो है वो भूल जाते हैं। तो जब भी यूनिवर्स आपको कुछ दे, कोई और इंसान भी आपके लिए छोटा मोटा भी काम करे, तो आप अंदर से ग्रेटिट्यूड फील करिए, शुक्रगुजार होइए। हमें इवन जब हम सुबह उठते हैं, एक नया दिन हमें मिलता है, तब भी हमें उस यूनिवर्स को शुक्रिया बोलना चाहिए एक नए दिन के लिए। मैं पढ़ता हूँ आपके लिए। टू मैसिवली एक्सीलरेट मैनिफेस्टेशन, इनकॉर्पोरेट ग्रेटिट्यूड इनटू द 3 स्टेप
यदि आप मैनिफेस्टेशन को बहुत मैसिवली, बहुत तेज़ी से पूरा करना चाहते हैं, तो आप इसको 3 स्टेप्स में कंप्लीट करिए। ग्रैटिट्यूड भरे 3 स्टेप हैं आपके लिए। क्रिएशन प्रोसेस ऑफ आस्क, बिलीव, रिसीव। वो 3 जो प्रोसेस हैं, पहले तो ये है कि आप आस्क, आप मांगिए, आप क्या चाहते हैं। दूसरा, उसके ऊपर विश्वास करिए कि वो आपको मिल जाएगा, कि आप किसी भी भगवान को मानते हैं। मैं यूनिवर्स कहता हूँ, आप अल्लाह, भगवान, वाहेगुरु, रब, परमात्मा, आप जो मर्जी कह सकते हैं, मैं तो यूनिवर्स कहता हूँ। तो आपने पहले तो उससे मांगना है, आस्क, बिलीव, फिर उसके ऊपर विश्वास करना है। अब विश्वास नहीं करना बिल्कुल भी, देन रिसीव, फिर वो चीज़ जो है आपको मिल जाएगी। व्हेन डूइंग द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रिएशन प्रोसेस, जब आप पहला स्टेप कर रहे हो, वो क्रिएशन प्रोसेस है, आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं, कुछ मांग रहे हैं यूनिवर्स से। आस्क, राइट डाउन व्हाट यू वांट। जो भी आप कह रहे हैं उसको आप लिख लीजिए, उसे किसी कागज पे लिखिए, आप क्या चाहते हैं। बट बिगिन ईच सेंटेंस विद दीज पावरफुल वर्ड्स। पर जब आप लिखना शुरू करें तो नीचे एक सेंटेंस है, मैं पढ़ता हूं आपके लिए बाद में, तो आप उस सेंटेंस से शुरू करिए। देखिए, समझिए इस बात को, कि जब आप लिखना शुरू करें कि मुझे ये चाहिए, तो आप कैसे शुरुआत करेंगे। आप सीधा ये नहीं कहेंगे कि हे भगवान, हे यूनिवर्स, मुझे ये दे दे, मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए। वो तो फिर भिखारीपुना हो गया, ऐसे नहीं करना। तो यूनिवर्स की तरफ से आपके लिए मैसेज है कि आपने शुरुआत कैसे करनी है। जब आपने मांगना है, आपने इस तरह से शुरुआत करनी है, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ, आई एम सो हैप्पी एंड ग्रेटफुल नाउ दैट, कि मैं इस समय बहुत खुश हूँ, बहुत आभारी हूँ कि मुझे ये चीज़ जो है मुझे अपनी ज़िंदगी में चाहिए, क्योंकि मुझे तुमने बहुत कुछ दिया और मुझे मेरा अब और ज़्यादा ध्यान रखना, अब मेरी इस चीज़ को भी तुम पूरा करना। मैं दोबारा से आपको कहता हूँ, देखिए, लिखने में बहुत बड़ी ताकत होती है। जब आप लिखेंगे ना, तो वो चीज़ आपके दिल में उतरती है। आप एक बार करके देखिएगा, किसी कागज़ पे कोई एक डायरी बनाइए, उस पे आप लिखिए कि यूनिवर्स से आपने क्या मैनिफेस्टेशन की, क्या मांगा। पर शुरुआत में ज़रूर ये लिखिए कि मैं, हे यूनिवर्स, मैं तुम्हारा आभारी हूँ, आई एम थैंकफुल टू यू। आप जिंदा हैं, आप सांस ले रहे हैं, आप लिख रहे हैं, उसके लिए भी आपको उस यूनिवर्स का पहले शुक्रगुजार होना है कि उसने आपको सांसें दी, आपको लिखने के काबिल बनाया, आपको ये समझ दी। जब आप शुक्रगुजार होंगे, उसके बाद आप अगली चीज़ जो है वो मैनिफेस्ट करिए अपनी लाइफ के लिए, उससे वो चीज़ मांगिए। तो उससे जो है आपकी मैनिफेस्टेशन जो है, ग्रेटिट्यूड के कारण, आभार के कारण, एक शुक्रगुजार होने की जो सिचुएशन है आपकी, उससे आपकी मैनिफेस्टेशन जो है वो स्ट्रांग हो जाएगी और वो चीज़ें जो है बहुत तेज़ी से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ये एक जनरल रीडिंग थी, ज़रूरी नहीं कि सभी के साथ ये रीडिंग रेजोनेट हो। आपकी सिचुएशन के मुताबिक, हालात के मुताबिक, इस रीडिंग का जो हिस्सा आपकी लाइफ के साथ रेजोनेट हो उसे आप रख लीजिएगा, बाकी को आप इग्नोर कर दीजिएगा। और यदि ये रीडिंग आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा। शुक्रिया, थैंक यू।